औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको माह मार्च के आखिरी अशरे यानी कि 21 से 31 मार्च के हालात के बारे में बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन सी मस्बत और कौन सी मनफी चीज़ें या कौन से मामला से इनको इस अशरे में सामना रहेगा। जैसे कि आप तमाम दोस्तों का मालूम है कि माह रमज़ान का बरकत महीना चल रहा है, तो आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ तवज्जो दें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम सुनने वालों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और माह रमज़ान की बरकतें इकट्ठी करने समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर किया करें और जितना हो सके हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन नजूमी अहकाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़ोडिक वाइज रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बताता जाऊंगा कि इस अशरे में दो प्लैनेट्स की मेजर मूवमेंट हो रही है। एक तो सन की, जिसको शमस कहते हैं, वो अपने शर्फी बुर्ज यानी कि मोस्ट पावरफुल जो उसका घर है उसमें वो आ रहा है, और इसके अलावा दूसरा प्लैनेट जो है वो मार्स, वो भी मूव कर रहा है, वो पाइसिस में जाएगा। तो ओवरऑल पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकी मूवमेंट से तमाम 12 बुरूज को क्या क्या मस्बत या मनफी तब्दीलियां का सामना करना पड़ सकता है। तो इनके मूवमेंट से एक तो ये चीज़ देखने में आएगी कि वो लोग जो तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए एक अच्छा वक्त होगा। शोहरत हासिल करने के हवाले से, रुके हुए काम है तो उनको हल करवाने के हवाले से भी पेशरफ्त करें तो मस्बत नताइज सामने आएंगे। अफसरान से बेहतर ताल्लुकात कायम होंगे। वो लोग जो दिल के अमराज का शिकार है, इनकी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी आती नज़र आएगी। कारोबार के आगाज़ के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। इस बात के भी इम्कानात हैं कि मुलाज़िम पेशा अफराद को कोई नया ओहदा मिल जाए। इसके अलावा आपके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होगा और मुस्तकिल मिजाजी से चीज़ों को लेकर चलेंगे। ये तो हो गई इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स के तमाम 12 बुरूज पर ये क्या कुछ असरअंदाज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और बात भी बताता जाऊं कि अप्रैल के पहले अशरे में शमस अपने शर्फी घर में, शर्फी बुर्ज में होने के साथ साथ शर्फी डिग्री पर भी होगा। तो वो लोग जो इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहते हों, शमस की खसूसियात से फ़ायदा हासिल करना चाहते हों, दौलत का हसूल हो, तरक्की हो, शोहरत हो, बढ़ोतरी हो, कारोबार में बेहतरी आए, अफसरान से ताल्लुकात बेहतर हो, इन सारे मामलात और इस तरह की दीगर खसूसियात से मुस्तफ़ीद होना चाहें तो इन मामलात के लिए अदारे की तरफ से खसूसी लो भी तैयार की जाती है, वो भी आप तैयार करवा सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके अपने लिए ये लो तैयार करवा सकते हैं। तो जब शर्फ शमस का वक़्त आए, शर्फ शमस की साथ में आपके लिए एक बेहतर नक्श तैयार किया जा सके। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करते हैं कि बुर्ज हमल वालों का 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। यूँ देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शमस जो है बुर्ज हमल में है, तो बुर्ज हमल वालों के पहले घर में यानी कि उनके सेंडर में मौजूद है, यानी इनके दिमाग में आगे बढ़ने, तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होगी, हिम्मत पैदा होगी। तो ये लोग इन चीज़ों को हासिल करने के हवाले से इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करेंगे। ज़ाती और शराकती कारोबार से मुंसलिक अफराद के काम में बेहतरी आएगी, यानी कि जितनी भी ये मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। बहरहाल बुर्ज हमल वालों के लिए ज़मीन और जायदाद, गाड़ी वगैरह की खरीदो फरोख्त करने के हवाले से कोई इतना अच्छा वक्त नहीं है। किसी किस्म की बेचैनी थी तो वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है और खौफ का भी खात्मा होगा। इस अशरे में एक अच्छी बात यह भी है कि आपको वफादार लोग मिलेंगे, जिनकी वजह से, जिनका मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि आपसे फ़ायदा हासिल किया जाए, बल्कि वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो पढ़ाई की तरफ कुछ कम रहेगी। हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी हल होते नज़र आते हैं। आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपकी ज़्यादातर ख्वाहिशात जो हैं वो बआसानी पूरी होती नज़र आती हैं। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे में इन मामलात से ज़रा दूर रहने की कोशिश करें
क्योंकि कोई बड़ा इनाम, कोई ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते नज़र नहीं आते। औलाद के साथ मामलात में कुछ ऊंच नीच देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुजीब। एक तस्बीह आपने रोज़ाना इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक आपने बड़े गोश्त का सदका करना है, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 21 और 31 मार्च की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में बुर्ज सोर वालों की सोशल एक्टिविटीज़ में खासा इजाफा देखने में आएगा। यानी कि यूँ भी कहा जा सकता है ये दूसरों के काम भी आएंगे और नए दोस्त भी बनाते नजर आएंगे। इस अशरे में आपकी अपने शरीके हयात में दिलचस्पी बढ़ेगी और आपसी दूरियां भी ख़त्म होंगी और कुर्बतें बढ़ेंगी। बुरसोल वालों को इस अशरे के लिए मेरा मशवरा ये है कि ज़िंदगी के हर मामले में फ़ायदा देखने की ज़रूरत नहीं है। इस अशरे में आपके लिए मामलात में लालच करना कोई खासा फ़ायदेमंद साबित ना होगा। कानूनी नौयत के मसाइल दरपेश हैं तो कोशिश करें वो हल होते नज़र आते हैं। आपका रुझान मजहबी कामों की तरफ ज़्यादा रहेगा। आपके अखराजात में पहले की निस्बत मामूली सा इजाफा देखने में आएगा। सेहत के हवाले से दरपेश परेशानियां दूर होती नज़र आ रही हैं और अल्लाह के फजलो करम से आपकी सेहत में वाजिया बेहतरी देखने में आएगी। मुलाज़िम पेशा अफराद को नौकरी में अगर किसी मसले का सामना था तो वो मसला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हल होता नज़र आता है। सास के साथ ताल्लुकात में भी कुछ ऊंच नीच रहेगी। उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता काम इस अशरे में हल होते नज़र नहीं आते। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी। ज़ाती कारोबार से मुंसलिक अफराद के काम में बेहतरी आएगी, लेकिन वो लोग जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं इनको कारोबार में चंद एक परेशानियां दरपेश रहेंगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासे हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा रूबी, जिसको याकूत भी कहते हैं, उस स्टोन का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। स्टोन की खरीदारी के लिए आप हमारे अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 23 और 24 मार्च की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोजा, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आपके अंदर इल्म के हसूल का शौक दोबारा से उजागर होता नजर आएगा, और इस अशरे में आपकी तबीयत कुछ बतूनी रहेगी। यानी कि जिस भी महफिल में, जिस भी जगह पे बैठेंगे, किसी से शर्माए बगैर, हिचकिचाए बगैर आप गुफ्तगू शुरू कर देंगे, और इसके नतीजे में अच्छे ताल्लुकात भी इस्तवार होंगे। इस अशरे में आप रोज़मर्रा मामलात को लेकर काफ़ी तनकीद करेंगे, मगर ये तनकीद एक अच्छे अंदाज में और अच्छे मकसद के लिए होगी, और जिसका यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि आपका मकसद इन मामलात को बेहतर तरीके से हल करना होगा, ना कि उसमें नेगेटिविटी का आंसर डालकर उनको ख़राब करना। कर्जा उधार लेना चाहते हैं तो इस अरसे में मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन यूँ कहा जाए कि जिस मकसद के लिए लेना चाहते हैं उस मकसद को फुलफिल करने में कामयाब ना हो सकेंगे। आपका रुझान मजहबी कामों की तरफ ज़्यादा रहेगा और मजहबी मुकामात की ज़ियारतों का भी सफ़र करते नज़र आएंगे। बैरून सफ़र की कोशिश कर रहे हैं तो कामयाबी मिलती नज़र आ रही है, लेकिन दौरान सफ़र आपको चंद एक छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सफ़र पर जाने से पहले मुर्ग का सदका कर दें। कोशिश करें उसका जो रंग है वो काला ना हो, रंग बिरंगी कलर का मुर्गा लेकर उसको सदके के तौर पर दें। इस अरसे में आपके कानूनी और अदालती मामलात हल होते नज़र नहीं आ रहे, और अगर वरासती मामलात भी कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं तो उनकी भी कोई खातिर ख्वाह शक्ल निकलती नज़र नहीं आती। अगर आप किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हैं तो अल्लाह के फजल करम से आपकी सेहत में पहले की निस्बत बेहतरी देखने में आएगी। औलाद के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे, और इस अशरे में औलाद की खुशी मिलने के भी इम्कानात हैं। सास है तो बहू के साथ कुछ नाराज़गी रहेगी, सैर तफरी के लिए जाएंगे। इस अशरे में एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि मुलाज़िम पेशा अफराद नौकरी में एक अच्छे और आला पोजीशन के हसूल के लिए जदोजहद करते दिखाई देंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दूध का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 21 और 26 मार्च की हैं।
अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। माली हवाले से आसूदगी आएगी, मगर फिर भी आप परेशानी में मुब्तला रहेंगे। इस अशरे में आपका वालदा के साथ मस्बत रवैया होगा, जबकि वालिद के साथ कुछ नाचाकी आती नजर आ रही है। इस अरसे में आपका नर्वस सिस्टम कुछ डिस्टर्ब रहेगा। इस अशरे में यह भी देखने में आएगा कि आप थोड़े से काम से ही बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ ज़्यादा रहेगी। कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश करें, मिल जाएगा। शराकती कारोबार से मुंसलिक अफराद के काम में बेहतरी आती नजर आ रही है। आपके ताल्लुकात अपनी सास और शरीक हयात के साथ बेहतर रहेंगे। इस अरसे में आप सैर व तफरी का प्लान तो बनाएंगे, लेकिन चंद एक दफ़ा ही जाना हो सकेगा। ज़ाती कारोबार से वाबस्ता अफराद को इस अरसे में कारोबारी मामलात में कुछ मंदी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम कुछ दिए बगैर हल होते नजर नहीं आते। सास हैं तो बहू के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इस अशरे में आपके थोड़े बहुत अखराजात अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों पर होते दिखाई देंगे। वो बुरसतान वाले अफराद जो तवालत बीमारी का शिकार है, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे में इनकी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बारी। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक जर्दा पकाकर तकसीम करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 23 और 24 मार्च की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे में आपके मिजाज में सख्ती का अंसर नुमाया नजर आएगा। इसके अलावा आपके मिजाज से, आपके रवैये से आपके अंदर की खुद मुख्तारी वाज़िया तौर पर नजर आएगी। जिनसी हवाले से तस्कीन मिलेगी। आपके माली हालात में बेहतरी देखने में आएगी। बुलंदबश अफराद को, कारोबारी अफराद को काम के हवाले से दरपेश परेशानियां दूर होती नजर आएंगी। शरीके हयात के साथ मामलात में बेहतरी आएगी, दूरियां ख़त्म होंगी और कुर्बतें बढ़ेंगी। इनामी स्कीमें, लॉटरी वगैरह खेलने वाले अफराद इस अशरे में कोई ख़ास फ़ायदा हासिल करने में कामयाब ना रहेंगे। कर्जा लेने के हवाले से खासी मेहनत करते नजर आएंगे, पर कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने ना आएंगे। इस अशरे में आपका विरासत का मसला हल होता नजर नहीं आता। सेहत के हवाले से दरपेश परेशानियां दूर होती नजर आ रही हैं, और अल्लाह के फजलो करम से आप सेहतयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने खुफिया दुश्मनों की वजह से परेशानी का सामना होगा, मुहतात रहने की कोशिश करें। साथ है तो बहू के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आती नजर आएगी। तालिब इल्मों के हवाले से एक अच्छा वक्त साबित होगा। इसके अलावा वो तालिब इल्म या वो लोग जो बैरून मुल्क नौकरी के लिए या इमिग्रेशन के लिए या स्टडी वीज़े के लिए जाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज सामने आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वाहिद। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे के लिए गुड़ का सदका लाजमी करें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 21 और 31 मार्च की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आप अपनी खुराक, अपनी डाइट और अपनी सेहत के मामले पर खासी दिलचस्पी लेंगे। इस अशरे में एक बात यह भी देखने में आएगी कि आप हर बात को और हर मामले को तफसीली जायजा लेंगे। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो इस अशरे में अच्छा फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है। आपसी ताल्लुकात में किसी किस्म की नाराज़गी आई थी तो अब मामलात को बेहतर शक्ल देने में कामयाब रहेंगे। ये अशरा आपके माली हालात में भी बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो हसूल रोज़गार की तलाश में थे, इनका भी कोई सबब बनता नज़र आएगा। ये अशरा आपके अपने बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी को जाहिर कर रहा है। ये अशरा कीमती अशिया, जेवरात वगैरह की फ़रोख्त के हवाले से कुछ अच्छा वक़्त साबित ना होगा। कानूनी नौयत के दरपेश मसाइल का शिकार थे तो अल्लाह के फजलो करम से वो मसाइल हल होते नजर आएंगे। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ पहले की निस्बत ज़्यादा रहेगी। ये अशरा आपको अपने खुफिया दुश्मनों से नुकसान को जाहिर कर रहा है। वो बुर्ज सुमला वाले फराज जो बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मजीद। एक तस्वीर गुजारा इसकी करें आप इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा पेरीडोट जेमस्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। स्टोन की खरीदारी के लिए आप अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 23 और 24 मार्च की हैं।
अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मेज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आपके अज़दवाजी मामलात कुछ गैर तसल्ली बख्श होंगे। इस अशरे में आपको चाहिए कि अपना रवैया जिनसे मुखालफ की तरफ नरम और मस्बत रुझान रखें, वरना कोई शक नहीं कि मामलात जो है वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं। गैर कानूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना आप किसी बड़ी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इस अशरे में आपको चाहिए कि लोगों पर बहुत जल्द यकीन मत करें, क्योंकि इसकी वजह से आप तो किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीनों जायदाद की खरीदो फरोख्त करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपका रुझान मजहबी कामों की तरफ कम रहेगा। किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्जा दे रखा था तो वापसी का मुतालबा करें, मिलने के इम्कानात हैं। ये अशरा आपकी सेहत में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इस अशरे में आपका ध्यान, आपकी तवज्जो परिंदों जानवरों की तरफ बढ़ती नजर आएगी। ज़ाती कारोबार से मुंसलिक अफराद को काम में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम इस अशरे में हल होते नजर नहीं आते। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी बढ़ती नजर आएगी और इनकी तलीमी कारकर्दगी भी खासी मुतासिर कुन होगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आती नजर आती है। इस अशरे में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें तो करेंगे, पर मुश्किलात की वजह से उनको हतमी शक्ल देने में कामयाब ना हो सकेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुसव्विर। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है ज़ोहर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा काले चने का हस्ब तौफीक सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही साथ सुनैला पुखराज, जिसको सिट्रीन भी कहते हैं, इस स्टोन का इस्तेमाल करें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 21 और 31 मार्च की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तलीम के हवाले से बुर्ज अकरब वालों के लिए वक़्त खासा बेहतर साबित होगा। इस अशरे में एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आप अपने असूल, अपनी बातों पर कायम रहेंगे। औलाद के हवाले से इस अशरे में कोई अच्छी खबर सुनने में आएगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खासे खुशगवार रहेंगे। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें, वो भी हल होते नज़र आते हैं। शरीके हयात के साथ नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। शराकती कारोबार से वाबस्ता अफराद के काम में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा वो लोग जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक्त है। इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें। आला अफसरान के साथ कुछ नाचाकी पैदा होती नज़र आ रही है और इनसे वाबस्ता तौक़ुआत या जो उम्मीदें उन्होंने आपको दिलवाई थी उसको पूरा करने में ये कामयाब ना होंगे। ज़ाती कारोबार से वाबस्ता अफराद और कारोबारी मामलात में कुछ परेशानी देखने में आएगी। आपका रुझान मजहबी कामों की तरफ कुछ कम रहेगा। इस अशरे में आपके दुश्मन आप पर हावी नजर आते हैं। अंदरून वो सफ़र करना चाहते हैं तो ये वक़्त खासा बेहतर साबित होगा। उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें, वो हल होते नजर आ रहे हैं। आपके ताल्लुकात अपनी वालदा और सास के साथ खासे बेहतर रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुकद्दम। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा कोई सी भी 3 दालें बराबर मिकदार में लेकर सदक़े के तौर पर दें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 23 और 24 मार्च की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 31 मार्च का यह अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे में आप ज़िंदगी के अक्सर और बेशतर मामलात में अपनी मर्जी करेंगे, यानी कि दूसरों की कही हुई बातों को अनसुना कर वही करेंगे जो आपकी अपनी मर्जी होगी। यानी कि यूँ भी कहा जा सकता है कि आज़ादी पसंद होंगे और जो दिल में आएगा, जो दिमाग में आएगा, बस वही करेंगे। इस अशरे में आप सफ़र करते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो लोग जिनकी काम की नेचर ही कुछ ऐसी है जिसमें सफ़र करना पड़ता है, तो इनके सफ़र में भी इजाफा देखने में आएगा। इस अशरे में आप मजहबी मामलात पर खासी तवज्जो देंगे। इस अशरे में बुर्ज कोस वाले अफराद को मैदे के अमराज का सामना करना पड़ सकता है। माली हालात में बेहतरी आएगी। बहन भाइयों के साथ नाराज़गी थी तो वो दूर होती नज़र आ रही है। नीज़ आपके अपने बहन भाइयों और यार दोस्तों से मिलना जुलना भी ज़्यादा रहेगा। इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी मामलात में बेहतरी आएगी और वो लोग जो इस
ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक्त है कि अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। इस अशरे में आपकी औलाद के मामलात खासे तवज्जो तलब रहेंगे और औलाद की तरफ से खुशखबरी भी सुनने में आएगी। वो लोग जो नौकरी के हसूल के लिए या कारोबार की बढ़ोतरी के लिए अपनी जाए पैदाइश से मूव करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक्त है। इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल रोशन होगा। इस अशरे में बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि ज़मीन की फ़रोख्त करते वक्त एहतियात बरतें। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो तवालिद बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि सेहत के हवाले से खासी एहतियात बरतें। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो बरूर सफ़र की कोशिश कर रहे हैं, इस अशरे में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। इस अशरे में आपको अपने दुश्मनों मुखालफों से खास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बसीर। एक तस्वीर रोज़ाना इसकी करें, फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदम और चावल का सदका करें, कोशिश करें कि दोनों बराबर मिकदार में हो। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 21 और 28 मार्च की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे में आपके मिजाज में कुछ सख्ती का अंसर ज़्यादा नुमाया रहेगा। इन दिनों में आप खुद परस्ती का मुजाहरा ज़्यादा करेंगे। इस अशरे में आप दूसरों की कामयाबी तरक्की को देखकर कुछ नाखुश रहेंगे। इन दिनों में आपकी तरक्की करने की ख्वाहिश तो होगी, इसके अलावा एक अच्छी बात यह भी है कि आप इस हवाले से मेहनत भी करते नजर आएंगे। ज़ाती कारोबार से वाबस्ता अफराद के काम में भी बेहतरी बढ़ोतरी देखने में आएगी। पिछले कुछ अरसे से जो इनको कारोबारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वो भी दूर होती नजर आएंगी। वो लोग जो ज़ाती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उनके पास भी एक अच्छा वक्त है कारोबार शुरू करने के हवाले से, कारोबार को एक्सपेंड करने के हवाले से। इस दिनों में आपका अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के साथ खासा अच्छा और मुतासिर कुन रहेगा। वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस अशरे में आप खेल कूद और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। कर्जा लेने के हवाले से कोशिश करेंगे, लेकिन वो खातिर ख्वाह नताइज सामने ना आएंगे। विरासत और ख़ानदानी प्रॉपर्टी जायदाद का मसला हल होता नजर नहीं आता। औलाद के साथ किसी किस्म की नाराजगी थी तो वो इस अरसे में दूर होती नजर आ रही है। इन दिनों में आपके अपने से उम्र में बड़े और अपने से सीनियर अफसरान से वाबस्ता काम हल होते नजर नहीं आ रहे। इस अशरे में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ भी खासी मरकूज रहेगी और बेहतर नताइज लेकर आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक या गनी। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे में नकद रकम का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 23 और 24 मार्च की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान आपके अंदर खेलने का और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का शौक दोबारा से उजागर होता नजर आएगा। इस अशरे में आपकी तवज्जो इश्क व मोहब्बत के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिशों को जारी रखें, क्योंकि आपको कामयाबी मिलती नजर आती है। इस अशरे में आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ ज़्यादा रहेगी। कारोबार से मुंसलिक अफराद को काम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कारोबार में बेहतरी और बढ़ोतरी चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं। साथ के साथ नाराज़गी है तो वो दूर होती नज़र आ रही है। ये अशरा आपके शरीक हयात के मामलात में कुछ उलझनों को जाहिर कर रहा है। इनके साथ कुछ सफ़र का प्लान बना रखा था तो उसको भी हकीकी शक्ल देने में कामयाब ना हो सकेंगे। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी और इस अशरे में तलीमी हवाले से कई एक कामयाबियाँ समेटते नजर आएंगे। उम्र बड़े लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से वो हल होते नजर आ रहे हैं। ये अरसा अंदरूनी सफ़र के हवाले से कुछ मुनासिब वक्त नहीं है। इस अशरे में आपकी तवज्जो ख़त किताबत, लोगों से राब्ते कायम करने की तरफ ज़रा कम रहेगी। कानूनी मामलात और मुश्किलात का शिकार है तो अल्लाह के फजल करम से बेहतर हल निकलता नजर आ रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक हलवा पकाकर तकसीम करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 21 और 31 मार्च की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ,
जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 मार्च का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आप लोगों पर काफ़ी मेहरबान होंगे। इसके अलावा मजहबी मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देंगे। इन दिनों में आप सदका खैरात भी ज़्यादा करेंगे। इस अशरे में एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आप मामलात को अमन पसंद तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। यह अशरा आपकी अच्छी सेहत को जाहिर कर रहा है। बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। वो अखराजात जो आपके अपने ऊपर हो रहे थे, आप इन पे भी खातिर ख्वाह कमी लाने में कामयाब रहेंगे। कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश जारी रखें। इस अशरे में आपको कर्जा मिलता नजर आ रहा है। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड, इस तरह की दूसरी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, इन मामला से खासा फायदा हासिल करने में कामयाब ना रहेंगे। इस अशरे में आपकी औलाद के साथ थोड़ी बहुत नाराजगी रहेगी। यह अशरा अपने साथ कारोबारी अफराद के लिए कई खुशियां और खुशखबरियां लेकर आएगा। इन दिनों में बुर्ज हूत वाले अफराद तकरीबात में शिरकत करने से अवॉइड करेंगे। अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के साथ कुछ खास मुनासब और बेहतर ना रहेगा। इस अशरे में आपका अंदाज़ा गुफ्तगू लोगों के साथ कुछ खासा मौसर और मुनासब ना होगा। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो ज़मीन जायदाद वगैरह की खरीद या फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि मामलात पर मजीद गौर व फिक्र कर लें और इस वक्त को गुजरने दें। इस अशरे में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से काफ़ी मेहनत भी करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना। फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा मून स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 22 और 31 मार्च की हैं। इस वीडियो में अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।